जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 27/3/2022 को जो आप लोग का द्वितीय पाली में एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर अभी कवर करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग के आगामी एग्जाम से जो अभी आप लोग का बिहार पुलिस का री एग्जाम होने वाला है साल 2024 का, उसमें आप लोग का प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन साथियों फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा। तो हम अभी आप लोग को प्रीवियस ईयर का टोटल क्लासेस जो है, जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस के द्वारा, सारा हम आप लोग को कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो बता दें साथियों, ये जो सेट है, ये जो द्वितीय पाली में आप लोग का पेपर हुआ था, इसका हम लोगों ने टोटल 33 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है। आज सुबह में ही ये वाला क्लास आप लोग का अपलोड हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 तक जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था आज सुबह वाले क्लास में। और अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 से। तो एक बार थोड़ा सा हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 33 का भी राइट आंसर बतला दे। देखिए कह रहा था कि मनरेगा के अंतर्गत में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम किया जाता है। तो इसका हम लोग का सही जवाब था हमारे छोटे भाइयों कि 100 दिन मनरेगा के अंतर्गत में ग्रामीण के क्षेत्रों में काम किया जाता है, 100 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होता है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग के आगामी एग्जाम्स में साल 2024 में ये बिहार पुलिस में पूछ सकता है साथियों। ठीक है, कि मनरेगा के अंतर्गत में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम किया जाता है। तो सही जवाब होता है कि 100 दिन काम किया जाता है। यहां तक हम आप लोगों का पहले जो है पहला पेपर तक हम आप लोग का कंप्लीट करा दिए हैं। इसका देखिए एक जो आप लोग का जैसे द्वितीय पाली में टोटल क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पार्ट 1 में आप लोग का 33 तक टोटल कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 में 34 से हम लोग देखेंगे आगे जितना भी क्वेश्चन है सारा अभी हम आप लोग को कवर कराएंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, और अगर आप लोग 33 तक दो क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर चले जाइएगा, वहां पर आप लोग को सारा वीडियो मिल जाएगा। वैसे हम आप लोग के लिए एक प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं और उसका लिंक आप लोग को इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अरेंज कर दिए हैं। आप लोग जा करके उसको भी देख लीजिएगा, आप लोग के लिए बेस्ट क्लास है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोग का टोटल बोले तो 5वां क्लास है, 5वां क्लास बिहार पुलिस का है। ठीक है, तो बिहार पुलिस का 5वां क्लास का 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था। विश्व में किस देश में पहली बार लिखित संविधान लागू हुआ था साथियों। तो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अमेरिका में। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है छोटे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा, अपने नोट्स में इसको जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था। तो सही जवाब अमेरिका में लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार सेकंड नंबर क्वेश्चन यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश में हमारे छोटे भाइयों ब्रह्मपुत्र जो है वह दिहांग के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दिहांग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर कह रहा है कि 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर है। तो देखिए 2011 के जनगणना के हिसाब से पूछ रहा है हमारे छोटे भाइयों कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर है। तो सही जवाब हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, द्वितीय शहर पूछ रहा है तो द्वितीय में आप लोग का दिल्ली होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहां पर 37 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर तो आप लोग का साथ द्वितीय पूछ रहा है, और कल वाले क्लास में आप लोग को कराए थे ना कि सबसे ज्यादा जो है 2011 का जनगणना के आधार पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर आप लोग का यूपी है, उत्तर प्रदेश। और ये द्वितीय पूछ रहा था तो द्वितीय दिल्ली है, ध्यान रखिएगा। सभी को प्रथम मालूम रहता है, द्वितीय नहीं मालूम रहता किसी को भी। 37 नंबर, भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है। भारत का वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है, ये पूछ रहा है हमारे छोटे भाई। तो भारत के वाटरमैन के नाम से हमारे दोस्तों जाना जाता है राजेंद्र सिंह को। और ये क्वेश्चन आप लोग का रेलवे में भी हम अभी कंप्लीट कराए हैं। रेलवे का जो आप लोग का अभी जीके जीएस वाला प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसमें भी ये क्वेश्चन कल ही कंप्लीट कराए थे। कल ये क्वेश्चन रेलवे में भी हम आप लोग को दिखलाए थे। तो इसीलिए बोलते हैं कोई भी जीके जीएस का क्लास या फिर साइंस का क्लास, इन दोनों क्लासेस को मिस नहीं करना चाहिए, कहीं से भी उठाकर पूछ देता है। भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है, तो राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है। कौन से उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है, सभी को मालूम होगा छोटे भाइयों, क्योंकि निजी ये जितने भी हमारे भाई हैं उनके घरों में ये सामान खरीदा जाता है। अक्सर शादी ब्याह में हॉलमार्क वाला जो है साथियों खरीदा जाता है, वो है ज्वेलरी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर,
हॉलमार्क का किसके में उपयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क का जो है वो आपका ज्वेलरी में उपयोग किया जाता है, सोने चांदी वगैरह में। ऑप्शन नंबर सोने में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक अगर पूछे ना हमारे छोटे भाइयों तो मौसिन राम होगा। ये हम आप लोग को क्वेश्चन परसों कराए हुए थे बिहार पुलिस में ही, और उस वक्त आप लोग को ये भी बतलाए थे अगर पूछ दे कि सबसे कम कहां पर होती है तो कम कौन सा होगा दोस्त, आप लोग जरा बतलाइए। तो वैसे हम आप लोग को बतला दे, लेह लद्दाख आप लोगों का सबसे कम होगा, ठीक है ना, लद्दाख। अब चलिए, ये जैसा हम आप लोग को क्वेश्चन अभी यहाँ कंप्लीट करा रहे हैं वैसा दोस्त आप लोगों को कुछ हम इंपॉर्टेंट चीज दिखलाना चाहते हैं। देखिए वैसा ही आप लोगों के लिए एक नोट्स बनाया गया है। इस नोट्स में अगर आप लोग देखिएगा ना तो सारे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन डाले गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के दौर पर एक दो क्वेश्चन देखिए। देखिए जैसे यहाँ पर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म और मृत्यु है ये कब हुआ, यानी कि जन्म और मृत्यु एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आप लोग का कवर कराया जा रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले गए हैं। यहाँ देखिए अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है, कहां पर स्थित है? सभी जवाब आप लोग को पीडीएफ में मिलेगा। ऐसा ही पैटर्न पर आप लोग का बिहार पुलिस में एग्जाम में पूछता है। यहाँ देखिए जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, कब बना है ये भी बतलाना है साथियों। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग के बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। आप लोग के लिए स्पेशल एक पीडीएफ हम अरेंज कर दिए हैं, जिस पीडीएफ में अगर आप लोग क्वेश्चन की संख्या की बात कर लेते हैं तो 7000 प्लस क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। और इस पीडीएफ के लिए साथियों अगर हम लोग मूल्य की बात कर लें तो आज रात के 9 बजे तक ये आप लोगों को 30 रुपए में मिलेगा। जितने भी लोग हमारे व्हाट्सएप से कनेक्ट हैं उनको ये अपडेट दे दिया गया है सुबह में ही। आज रात के 9 बजे तक 30 रुपए मिलेगा। उसके बाद कल से यानी कि रात के 9 बजे के बाद से साथियों आप लोगों को ये पीडीएफ 40 रुपए में दिया जाएगा, जो कि बिहार पुलिस के लिए रामबाण साबित होगा साथियों। बिहार पुलिस के लिए रामबाण पीडीएफ। आप लोग को अच्छे से मालूम होगा कि बिहार पुलिस में अब रिटर्न पर जो है आप लोग का नंबर नहीं उठता है। बिहार पुलिस में रिटर्न पर अब आप लोग का नंबर नहीं होता है, सारा नंबर फिजिकल पर उठता है। तो रिटर्न किस लिए लिया जाता है? तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सिर्फ आप लोग को रिटर्न में क्या करना रहता है? तो क्वालिफाई करना रहता है साथियों। और क्वालिफाई करने के लिए आप लोग का जो है ना भैया यहाँ पर 60 से 65 नंबर ज्यादा है। 65 पिछली बार जनरल का कट ऑफ गया था, 60 ओबीसी का गया था। तो भैया 60-65 नंबर सिर्फ आप लोग हमारे पीडीएफ से ला सकते हैं। मैथ नहीं आता है कोई बात नहीं, रीजनिंग नहीं आता है कोई बात नहीं, इंग्लिश से डर लगता है कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग निकाल सकते हैं भैया रिटर्न को। तो बिहार पुलिस का रिटर्न निकालना कोई भारी चीज नहीं है, इजीली निकाल सकते हैं अगर आप लोग उस पीडीएफ को ले लेते हैं और खुद से प्रिपरेशन तगड़े तरीके से और कम से कम 2 बार उसको पूरा पढ़ जाते हैं। तो उस पीडीएफ को पाने के लिए कहां आप लोग को व्हाट्सएप करना है? नंबर नोट करिए फटाफट, 7870141238 ये आप लोग के लिए नंबर है। आज अगर 9 बजे तक आप लोग ले लेते हैं तो 30 रुपए है, नहीं तो भैया कल से आप लोग को जो है 40 रुपए में मिलेगा इसी नंबर पर कांटेक्ट करने पर। जीके जीएस स्पेशल पीडीएफ बिहार पुलिस के लिए 7870141238 ये आप लोग का व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई? ये तो अभी हम आप लोग को बता दिए मौसिन राम। सबसे कम पूछ दे तो लेह यानी कि लद्दाख में। नंबर नोट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है 7870141238। ठीक है साथियों, सिर्फ 2 बार आप लोग को जो है ना ये सारे पीडीएफ को रट्टा मार देना है। 2 बार सिर्फ आप लोग अगर पढ़ जाते हैं तो भैया किसी का पिताजी भी नहीं रोक सकते हैं आप लोगों का यहाँ पर बिहार पुलिस क्रैक करने से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन करा है कि उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदी है वह है। तो वो एजेंसी कौन सी है हमारे छोटे भाई? तो देखिए वह एजेंसी का नाम है भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों की सही जवाब होगी, भारतीय खाद्य निगम। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 41 नंबर क्वेश्चन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आप लोगों का अच्छे से मालूम होगा कि भारत के कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का हमारे छोटे भाई हो। देखिए सुंदरवन, ये सारे क्वेश्चन हम आप लोग को यार कल कराए हुए थे। 1-2 क्वेश्चन तो बार बार रिपीट वाले हमको दिख रहे हैं। ये बार बार भी पूछता है क्या? पश्चिम बंगाल में होगा इसका। तो ये हम क्वेश्चन कल भी आप लोगों को कराए थे। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। यह हम आप लोगों को कल भी क्वेश्चन कराए हुए थे। आगे देखा जाए क्वेश्चन तो
खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? नहीं नहीं, दूसरा सेट है। हम कहें कि वही वाला सेट कहीं रिपीट हम नहीं ना कर दिए, दूसरा ही सेट है। एक ही क्वेश्चन को बार बार बिहार पुलिस रिपीट किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? तो आप लोग को अच्छे से मालूम होना चाहिए यहाँ पर किसका पूछ रहा है। सबसे पहले ये आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान देना है, खरीफ सीजन की पूछ रहा है। तो खरीफ की अगर पूछे तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ज्वार एवं बाजरा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ज्वार एवं बाजरा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर पूछ रहा है छोटे भाई। तो लीगल ऑफिसर की अगर जब बात कर लिया जाए यहां पर, तो लीगल ऑफिसर आप लोग का भारत का महान्यवादी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भारत का महान्यवादी जो होते हैं वो भारत सरकार के प्रथम लीगल ऑफिसर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 44 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो है मुंबई से डैश के मध्य में चलाई गई। तो मुंबई से कहां तक चलाई गई थी साथियों? ये सही जवाब हो जाएगा आप लोग का थाने तक चलाई गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार बिहार पुलिस में पूछा हुआ है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहां तक चलाई गई? कहां से कहां के मध्य में चलाई गई? तो थाने तक, मुंबई से थाने तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 45 नंबर कह रहा है कि पद्मश्री, ये पद्मश्री है साथियों, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। पद्मश्री प्राप्तकर्ता रामचंद्र मांझी डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है छोटे भाई? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। पद्मश्री प्राप्तकर्ता रामचंद्र मांझी जो हैं यह लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लोक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलालगढ़ किला जो है, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो देखिए ये क्वेश्चन बिहार में कई बार पूछा हुआ है। जलालगढ़ किला जो है वो बिहार के कौन सी जगह पर स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का पूर्णिया में स्थित है। कहां पर? तो पूर्णिया में आप लोग का जलालगढ़ किला स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पूर्णिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 47 नंबर, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? भारत सरकार की तरफ से जो करेंसी होती है वो कौन सी जो है यहां पर एजेंसी जारी करती है? तो उस एजेंसी का नाम हमें बतलाना है। तो उस एजेंसी का सही नाम हो जाएगा आप लोग का भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक। 48 नंबर, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? तो सामाजिक न्याय जो होता है ना हमारे दोस्तों, ये क्या हमें दर्शाता है? आइए देख लेते हैं। पुरुष और महिलाओं हेतु रोजगार के समान अवसर, गलत। धन का समान विवरण, नहीं। राजनीति में महिलाओं की समान भागीदारी, नहीं। बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ में समान व्यवहार दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? तो बिना किसी भी भेदभाव के समाज में जितने भी लोग हैं सभी का समान व्यवहार दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 49 नंबर क्वेश्चन। दोस्त एक बार अगर आप लोग वीडियो को अभी तक वॉच करें तो प्लीज आप लोग एक बार वीडियो को सभी भाई लोग मिल करके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के पास। हमें भी सपोर्ट करिए दोस्त, ताकि आप लोगों के लिए हम भी जो है लाइव क्लासेस की बहुत ही जल्द व्यवस्था कर पाए, क्योंकि हमारे पास भी थोड़ा लाइट का इशू हो जाता है। तो आप लोग से निवेदन करेंगे थोड़ा सा वीडियो को जरूर शेयर करिए, ताकि हम भी आगे बढ़ पाए और आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस की व्यवस्था उपलब्ध करा पाए। 49 नंबर, वह राज्य युग में जहां कंटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है। वह राज्य युग में जहां कंटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य साथियों हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर, देखिए राजस्थान, बिहार नहीं, राजस्थान तो होगा मगर बिहार नहीं होगा। देखिए साथियों कंटीले पूछ रहा है, जहां पर कंटीले, तो देखिए गुजरात और राजस्थान में दोनों जगह पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, गुजरात राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? सभी को मालूम होगा छोटे भाई, प्रसिद्ध गीत सारे जहां की रचना जो है मोहम्मद इकबाल ने किया था। मोहम्मद इकबाल। और आज भी कुछ लोग ऐसे देश में हैं जो भैया मुस्लिम को दूसरी नज़र से देखते हैं, उनके लिए लगता है कि भैया नज़रिया ही अलग है। हमारे देखने से ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई हमारे मुस्लिम समुदाय के भी ऐसे कई सारे जो हैं विद्वान जो कि हमारे देश के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य करके गए हुए हैं।
तो इस तरह से भैया देखिए राजनीतिक का समय है, हिंदू मुस्लिम मत करिए, सभी भाई लोग एकता बनाइए ताकि कोई भी दूसरा देश जो है हम पर राज कभी भी पहले की तरह ना कर सके। नहीं तो ये हाल हुआ तो एक दिन निश्चित है कि भारत गुलाम होगा, इतना फिक्स है, जब अगर आप लोग हिंदू मुस्लिम का चर्चा करते रहिएगा तो। 51 नंबर, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? सही जवाब हो जाएगा संगठित क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि सबसे तेज डैश माध्यम में संचरित होती है। ध्वनि जो है सबसे तेज कौन सी माध्यम में संचरित होती है? पिछले ही पे आप लोग के सेट में कराए थे क्वेश्चन, ये वाला ठोस होगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये लग रहा है मिला करके 3 बार आप लोग का पूछ लिया, तो ध्यान में रखिएगा, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। ठोस के माध्यम से ध्वनि सबसे तेज जो है करती है। 53 नंबर, अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होती है। अम्लीय वर्षा जो है निम्न के यानी कि किसके ऑक्साइडों के कारण होती है? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पर देखिए कार्बन तो नहीं होगा, केवल नाइट्रोजन नहीं, केवल नाइट्रोजन नहीं होता है, यहाँ पर सल्फर भी साथ में और नाइट्रोजन दोनों होता है, तो सल्फर और नाइट्रोजन यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा। अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होता है, तो सल्फर और नाइट्रोजन के कारण, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्क्रवी रोग उत्पन्न होता है? तो स्क्रवी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा छोटे भाई। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी? तो जो गैलीलियो था भैया वो कौन से यंत्र का खोज किया था? सही जवाब हो जाएगा टेलीस्कोप का गैलीलियो ने खोज किया था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब टेलीस्कोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है, तो यह किस में विकसित होगा छोटे भाई? सही आंसर हो जाएगा पल्प में। किसमें? पल्प में होता है, ऑप्शन नंबर आप लोग का देखिए पल्प निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह पल्प नहीं बीज होना चाहिए, बीज होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है चलिए, मगर बीज होना चाहिए, यह बीज में विकसित होता है, बीज में होगा साथियों, ठीक है, सॉरी उसके लिए पल्प नहीं होगा, बीज होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बीज होगा, ठीक है। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में विकसित होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बीज होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो किस समस्थानिक का पूछ रहा है छोटे भाइयों? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर यूरेनियम 235 का। किसका? तो यूरेनियम 235 का, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों की सही जवाब हो जाएगी। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है? तो किलोवाट, सिंपल सा बात है, किलोवाट यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि हम लोग का पूछ रहा था नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब होगा, किलोवाट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह संयोजी उत्तक जो अस्थितियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, वह संयोजी उत्तक जो अस्थितियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, तो वो कौन सा होगा हमारे छोटे भाइयों? तो आइए देखते हैं हम लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हमारे छोटे भाई, यहाँ पर सबसे पहले हम आप लोग को बतलाना चाहेंगे कि वह संयोजी उत्तक, ये क्वेश्चन जो है 1-2 बार नहीं कई बार पूछा हुआ है कि यह संयोजी उत्तक जो अस्थितियों से मांसपेशियों को जोड़ता है वह कौन सा है? तो वह आप लोग का उपास्थि तो नहीं होगा, कंडरा होगा, कंडरा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एरियोलर उत्तक नहीं, ये नहीं होगा, कंडरा ही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कंडरा। ध्यान रखिएगा, वह संयोजी उत्तक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है वो कौन है? तो कंडरा है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 60 को कह रहा है कि आहार नाल मूल रूप से डैश तक विकसित एक लंबी नली है। तो आहार नाल जो होता है ना हमारे छोटे भाइयों, वह मूल रूप से मुंह से गुदा होगा। यहाँ पर क्या होगा? तो मुंह होगा साथियों, ठीक है, मुंह से कहां तक भैया? तो यहाँ पर होगा आप लोगों का गुदा, ध्यान रखिएगा, गुदा।
आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विकसित एक लंबी नली है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग की सही जवाब हो जाएगी, मुंह से गुदा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 61 नंबर क्वेश्चन। दोस्त एक बार अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो आप लोग से प्लीज निवेदन है, आप लोग हमारे छोटे भाई हैं तो प्लीज वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। आप लोग को लिए हम रोजाना ऐसे बिहार पुलिस और फिर साइंस के लिए क्लासेस उपलब्ध कराते हैं। तो अभी करेंटली में आप लोग का बिहार पुलिस का 2 क्लास और साइंस का 2 क्लास चल रहा था, मगर आज से आप लोग का रेलवे का एक और क्लास ऐड कर दिया गया है, यानी कि रेलवे के लिए 3 क्लास और आप लोगों का बिहार पुलिस के लिए 2 क्लास आज से हमारे चैनल पर कंटिन्यू है। 61 नंबर, डैश एक जो है डैश के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है, वो कौन सा होगा हमारे छोटे भाइयों? तो यहाँ पर आप लोगों की सही जवाब हो जाएंगे, अवतल दर्पण नहीं होगा, उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्तल दर्पण। ध्यान में रखिएगा हमारे छोटे भाइयों कि एक डैश के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है, उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 62 नंबर, प्रथम टीका विकसित किया गया। तो प्रथम टीका जो है यह विकसित किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था ना, हाँ यही होगा, एडवर्ड जेनर के द्वारा प्रथम टीका विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एडवर्ड जेनर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो होती है वो आप लोग की प्रोपेन होगी, नहीं मीथेन होगी क्या? शायद मीथेन ही होगी, हाँ कंफर्म है हम, मीथेन ही होना चाहिए। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? तो मीथेन होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मीथेन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने में उपयोग में आती है। तो बीड़ी बनाने के लिए कौन सा पादप का पत्तियां को उपयोग में लाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का तेंदू का। किसका? तो तेंदू का। तेंदू का जो पत्ता होता है उसको उपयोग किया जाता है बीड़ी बनाने में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा तेंदू का। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरुरज्जि को सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो मेरुरज्जि को जो है ना हमारे छोटे भाइयों, सुरक्षा प्रदान जो है कशेरुक दंड के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कशेरुक दंड के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन आप सभी को मालूम होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है, बहुलीकरण यह भी है, उबलता हुआ पानी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रासायनिक परिवर्तन नहीं पूछ रहा था, तो उबलता हुआ जो पानी है ये आप लोगों की रासायनिक परिवर्तन नहीं है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 67। आप सभी भाई लोग जरा कमेंट कर दीजिए कि आप लोग का कितना सही हुआ अभी के क्लास में, और उसके साथ पहले वाले क्लास को नहीं वॉच किए हैं तो जाकर के वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप लोगों के लिए, या फिर चैनल पर भी वीडियो उपलब्ध है। 67 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना वो छोटे भाइयों ये आप लोग का चूने के पत्थर से नहीं बनाया जाता है, जिप्सम से बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम से बनाया जाता है। दोस्त आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एक और क्लास, यानी कि अभी तक हम लोगों ने टोटल जो है 3 जो है सेट कंप्लीट करी है, और ये 3 सेट कितने क्लासेस में कराए गए हैं? तो 5 टोटल आप लोग के क्लासेस में कराए गए हैं। ठीक है, तीनों सेट आप लोग के 5 क्लासेस में कंप्लीट कराए गए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, रोजाना ऐसे क्लास करिए। तुरंत आप लोग का बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है, ये एग्जाम, तो उसका प्रिपरेशन अपना जो है मजबूत करके एग्जाम को क्रैक करिए साथियों। चलिए दोस्त मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।